हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ बच्चों को बैलेंसिंग कम समझ में आई थी, इसीलिए बैलेंसिंग के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। ये क्या है? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कुछ केमिकल इक्वेशन गिवन है, इन केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं? तो बैलेंसिंग में आप ध्यान दो, जैसे ही आपके रिएक्टेंट में नाइट्रेट आए और प्रोडक्ट में भी नाइट्रेट आए, या रिएक्टेंट में सल्फेट आए और प्रोडक्ट में सल्फेट आए, तो उस पूरे टर्म को हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, तो आपकी बैलेंसिंग बहुत ही सिंपल हो जाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे है नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप जान रहे हो कि ये एसिड है, ये हाइड्रोक्साइड है, बेस है। ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करते हैं स्टूडेंट? देखो यहाँ पे NO3, ये पूरा नाइट्रेट होता है। NO3, ये नाइट्रेट जो है NO3, ये वन टाइम है। और यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखो NO3, ये नाइट्रेट कितने टाइम से? ये 2 टाइम्स है। तो इस नाइट्रेट को भी आप 2 कर लो। बैलेंसिंग में यही करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 कर लिया तो 2 NO3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी NO3 2 टाइम्स है। तो ये नाइट्रेट बैलेंस हो गया इसमें। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे भी ये इसका OH का वोल्ट है ना, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है। और प्रोडक्ट में देखोगे आप, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इसको 4 करने के लिए आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 टू द 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड नाइट्रेट आयन ये दोनों बैलेंस हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम रिएक्टेंट की साइड 1 है और प्रोडक्ट की साइड भी कैल्शियम 1 है। कैल्शियम बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ये नाइट्रेट वाला ऑक्सीजन नहीं देखना है, नाइट्रेट तो हमने ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है। तो अब यही ऑक्सीजन बचा, ये 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। इस तरीके से ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी पार्ट। ए हो गया, बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या है स्टूडेंट? NaOH एंड H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं। ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे आप देखो कि सोडियम का 1 एटम है, सोडियम 1 टाइम है, और प्रोडक्ट में सोडियम 2 टाइम्स है, सोडियम का 2 एटम है। तो सोडियम को सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बैलेंस करते हैं। तो वहाँ पे 2 है, इसको भी 2 करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। सोडियम को हमने 2 कर लिया। उसके बाद आप देखते हैं हाइड्रोजन को। देखो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो इसको 4 करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 टू द 4 हाइड्रोजन। सल्फेट पूरा देखना है, सल्फेट पूरा देखना है स्टूडेंट। SO4 ये 1 टाइम है, यहाँ पे भी SO4 ये भी 1 टाइम है। ठीक है, SO4 सल्फेट को हमने पूरा देख लिया। सल्फेट में ऑक्सीजन है, ये नहीं कि इंडिविजुअल ऑक्सीजन आप देखो कि ऑक्सीजन ये भी देखो, ऑक्सीजन ये भी देखो। जब सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट आएगा तो उसी हिसाब से आप बैलेंस करिएगा इसको। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। इस तरीके से ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट, सोडियम 1 है, प्रोडक्ट में भी सोडियम 1 है। क्लोरीन का 1 एटम है रिएक्टेंट में, क्लोरीन का 1 एटम यहाँ पे भी है। Ag का 1 एटम है, यहाँ पे भी Ag का 1 एटम है। NO3 पूरा नाइट्रेट देखना, NO3 ये 1 टाइम है, और यहाँ पे भी NO3 1 टाइम है। ये ऑलरेडी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखो कि बेरियम का यहाँ पे 1 एटम है, बेरियम का यहाँ पे भी 1 एटम है। ठीक है, सल्फेट का SO4 पूरा, यहाँ पे SO4 पूरा देखो 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 ही है। तो बेरियम और सल्फेट ये बैलेंस है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है, इसको भी आप 2 कर लो, 2 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन को देख लो, 2 क्लोरीन है यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। ये भी आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। तो स्टूडेंट ध्यान देना है आपको, एक पॉइंट बस ध्यान देना है कि जब भी नाइट्रेट और सल्फेट आए तो रिएक्टेंट की साइड भी नाइट्रेट होगा, प्रोडक्ट की साइड भी नाइट्रेट होगा। तो NO3 को पूरा देखना है।
इंडिविजुअल एटम को नहीं देखना है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करके उसमें नहीं देखना है। सल्फेट है तो सल्फर ऑक्सीजन को नहीं देखना है, पूरा सल्फेट को लेना है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग आसान हो जाएगी थोड़ा। हाँ, कार्बोनेट में ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि कार्बोनेट में हमेशा दूसरा प्रोडक्ट बनता है। कार्बोनेट अगर आप रिएक्टेंट में लेते हैं तो प्रोडक्ट में कार्बोनेट नहीं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बट नाइट्रेट और सल्फेट के केस में, नाइट्रेट अगर आप लेते हैं रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी नाइट्रेट बनेगा, सल्फेट अगर आप रिएक्टेंट में लेते हैं तो प्रोडक्ट में भी सल्फेट ही बनेगा। तो ये एक सिंपल सी बैलेंसिंग के लिए एक रिएक्शन थी, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको आपको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखो ए पार्ट क्या है, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये एक केमिकल इक्वेशन है स्टेटमेंट में। अब इसकी केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है। देखो स्टूडेंट, कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ठीक है। और आप जानते हो स्टूडेंट कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। ये आप अगर नहीं जानते हो तो वैलेंसी से आप इसको निकाल भी सकते हो। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 20, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2882 आएगा, 2882। और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 आया है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और हाइड्रोक्साइड होता है OH, हाइड्रोक्साइड, इस पे -1 चार्ज होता है। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा, Ca के पास 1 आएगा, OH के पास 2 आएगा। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मिलेगा आपको CaOH होल ट्वाइस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, अभी आपने देखा कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, कार्बोनेट आप जानते हो कार्बोनेट CO3 होता है, कार्बोनेट इस पे होता है -2 चार्ज। दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को मिला करके आप फॉर्मूला बनाएंगे CaCO3, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट H2O। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, तो 1 बाय 1 देखते हैं इसको। कैल्शियम का 1 एटम है स्टूडेंट रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी कैल्शियम का 1 एटम है। ठीक है, उसके बाद आप देख लो स्टूडेंट, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 एटम है। अब इसमें ऑक्सीजन को देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट की साइड। प्रोडक्ट की साइड हम लोग चेक करते हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, प्रोडक्ट की साइड भी 4 ऑक्सीजन है। 1 कार्बन का एटम है, 1 कार्बन का एटम है। तो ये ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो इक्वल है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास इक्वल होते हैं, मास तभी इक्वल होंगे जब दोनों एटम इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इसमें बी पार्ट आप चेक कर सकते हैं, व्हेन जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट ये कंबाइन होगा, क्या फॉर्म करेगा? नेक्स्ट स्टूडेंट ये देखते हैं, जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर फॉर्म करेगा। तो देखो स्टूडेंट, आप जानते हो जिंक मेटल है, और मेटल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, मेटल मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जिंक हो जाएगा Zn। सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सिल्वर होता है सिंबल Ag, इस पे +1 चार्ज। नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है स्टूडेंट NO3, इस पे -1 चार्ज। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा AgNO3, 1 1 जा रहा है, तो ये बनाएगा AgNO3, फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट हुआ। फाइनली आपको मिल क्या रहा है? आपको मिल रहा है जिंक नाइट्रेट। तो जिंक Zn, इसकी वैलेंसी होती है स्टूडेंट +2,
जिंक की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट पे होता है स्टूडेंट NO3 पे -1 चार्ज। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 होल ट्वाइस। ये हो गया जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, सिल्वर भी मेटल है तो ये भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से ये हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया है। अब इसको बैलेंस करना है। रिएक्टेंट में जिंक का 1 एटम है, प्रोडक्ट की साइड में जिंक का 1 एटम है। नाइट्रेट NO3 ये 2 टाइम्स है स्टूडेंट, यहाँ पे NO3 1 टाइम्स है, इसको 2 करना पड़ेगा, 2 नाइट्रेट हो गया, यहाँ पे 2 Ag हो गया, इस साइड भी आप 2 Ag कर लेंगे तो ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है, आप ध्यान से देखो। कभी कभी ऐसे ये स्टेटमेंट देता है, आपको ये रिएक्शन लिखनी होती है, इसको बैलेंस करना होता है और टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप आसानी से बता सकते हो कि जिंक क्या कर रहा है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। देखो वहां से Ag निकल गया है और जिंक Ag की प्लेस पे आ गया है, जिंक नाइट्रेट फॉर्म किया है प्लस Ag, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, जिंक ने Ag को डिस्प्लेस किया है। तो इस तरीके से ये भी हो जाता है। इसमें 2 पार्ट और है, वो भी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 के जो 2 पार्ट और है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो सी वाला जो पार्ट है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो आप जानते हो एल्युमिनियम मेटल होता है, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका सिंबल होता है Al। एंड कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला आप देख लो क्या बनेगा। कॉपर की वैलेंसी होती है स्टूडेंट, कॉपर का सिंबल होता है Cu, इसकी वैलेंसी है +2 एंड क्लोराइड Cl, Cl पे आप जानते हो -1 चार्ज होता है। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा CuCl2, CuCl2, ये हो गया कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला। यहां से आपको मिल रहा है क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम Al सिंबल होता है, इसकी वैलेंसी +3, क्लोराइड Cl माइनस होता है, इसकी वैलेंसी क्लोराइड की या क्लोरीन की -1 होती है। इससे फॉर्मूला आपको मिल रहा है AlCl3 प्लस कॉपर, ये भी मेटल है, प्लस कॉपर निकल रहा है तो इसका सिंबल हो जाएगा Cu। ये इस तरीके की रिएक्शन होगी, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने क्लास 9th में केमिकल फार्मूला बनाना सीखा है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिकल नेम गिवन है, आपको केमिकल फार्मूला लिखना है, आपको बस वैलेंसी पता होनी चाहिए, क्रॉस कर दो, इससे आपको केमिकल कंपाउंड मिल जाएगा विद फार्मूला। तो ये रिएक्शन है, इसको आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं हम लोग स्टूडेंट। एल्युमिनियम का यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम का 1 एटम है, एल्युमिनियम बैलेंस है। कॉपर रिएक्टेंट में 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी कॉपर का 1 एटम है, कॉपर भी बैलेंस है। अब हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट क्या बैलेंस करते हैं, क्लोरीन को। क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन के कितना एटम है, 3 एटम है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखो क्लोरीन को आपको बैलेंस करना है, बाकी और सारे एलिमेंट्स बैलेंस है। तो क्लोरीन का यहाँ पे 2 एटम है, आप इसमें उधर 3 है तो इसको 3 नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 आप करते हैं तो 2 1 जा 2 ही रहेगा। अगर आप इसको 2 करते हैं 2 2 जा 4, क्लोरीन का 4 एटम, ये ज्यादा हो जाएगा, इधर 3 है। ठीक है, अब इस 3 को 4 नहीं किया जा सकता, अगर आप यहाँ पे 1 करते हैं तो 3 1 जा 3 होगा, और 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझो, जब आपने यहाँ पे 2 किया, 1 करने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, 2 किया तो 4 हो जा रहा है, अब ये 4 नहीं हो रहा है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 6 करना पड़ेगा। 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 6 क्लोरीन हो गया। अब इसको 6 किया जा सकता है, ठीक है, 3 2 जा 6, क्लोरीन का 6 एटम। कॉपर कितना है यहाँ पे स्टूडेंट, 3 कॉपर है, तो यहाँ पे आप 3 कॉपर कर दो। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है और इसको भी आप 2 कर दो। तो इस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। तो बैलेंस नहीं हो रहा है, नेक्स्ट इससे पढ़ो, यही काम करते हैं। फिर से इसको एक बार देख लो ध्यान से, क्या करना है, क्लोरीन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई इफेक्ट नहीं, आपने 2 से किया, तो जैसे 2 से किया 2 का 4 हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, वहां पे कम है, तो यहाँ पे जब कम है इसको ज्यादा करने के लिए आप 2 से एटलीस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन कितना आ गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 2 जा 6 क्लोरीन आ जाएगा, 3 कॉपर, उधर भी 3 कॉपर आपने कर दिया, 2 एल्युमिनियम, और ये 2 एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट
बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम, बेरियम का सिंबल होता है स्टूडेंट Ba, इस पे +2 चार्ज होता है। क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, इस पे -1 चार्ज होता है। इससे जो फॉर्मूला बनेगा BaCl2 बनेगा। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट BaCl2। देन पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सिंबल होता है K, इस पे +1 चार्ज होता है। एंड सल्फेट SO4, इस पे -2 चार्ज होता है। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला आ गया K2SO4। इससे देखो क्या हो रहा है, फिर बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जा रहा है। बेरियम सल्फेट, आप देख रहे हो कि बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2, कैंसिल आउट हो जाएगा। बेरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के फॉर्मूला क्या बनाएंगे बेरियम सल्फेट का BaSO4। BaSO4 ये बन गया बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। देन पोटेशियम क्लोराइड, ये फॉर्म होगा स्टूडेंट पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम +1 क्लोरीन -1। तो इससे जो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन रहा है वो है KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl। ये इस तरीके से केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया। अब इसको बैलेंस करना है। बेरियम का 1 एटम, बेरियम का 1 एटम। देन सल्फेट SO4 पूरा लेना है। SO4 का 1 एटम, SO4 पूरा 1 है। पोटेशियम का 2 है, यहाँ पे पोटेशियम का 1 है, इसको आपने 2 कर दिया। 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। इस तरीके से ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप बस इसको ध्यान से करिए, हो जाएगा। मैं आपको कुछ चार्जेस के बारे में जो आप भूल गए होंगे हो सकता है, बाकी और 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक आप तो वैलेंसी निकाल ही लेते होंगे, बट हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हों, तो उनके लिए मैं दिखा देता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको केमिकल फार्मूला बनाने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से उसको देखो। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप देख लो हाइड्रोक्साइड का, बहुत से बच्चे इसका भूल जाते हैं। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH होता है, इस पे स्टूडेंट 1 चार्ज होता है, कहने का मतलब इसकी वैलेंसी -1 होती है। ऐसे ही आप देख लो नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 होता है स्टूडेंट, इसकी भी वैलेंसी या इस पे चार्ज होता है वो -1 होता है। देन आप देख सकते हैं स्टूडेंट सल्फेट, सल्फेट इस पे SO4 ये होता है, इस पे 2 चार्ज होता है सल्फेट पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3, इस पे भी स्टूडेंट 2 चार्ज होता है। नेक्स्ट आप इसमें देखो फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है स्टूडेंट PO4, इस पे 3 चार्ज होता है। इसके अलावा आप देख लो अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम जब भी आएगा इसका मतलब NH4 होता है, इस पे +1 चार्ज होता है। इसके अलावा इसमें आप जानते हो कि इसे कॉपर आ गया, कॉपर की वैलेंसी बहुत से बच्चों को नहीं पता है क्योंकि ये 20 एटम के बाद आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, इसीलिए इसकी वैलेंसी आप लोग आसानी से नहीं निकाल पाते, तो इसका याद कर लो। अभी फिलहाल कॉपर पे 2+ चार्ज होता है। इसी तरीके से जिंक आ गया, जिंक पे भी स्टूडेंट 2+ चार्ज होता है। और आगे स्टूडेंट बेरियम, जैसे आया है बेरियम, बेरियम Ba, इस पे भी 2+ चार्ज होता है। इसके अलावा जो भी आपके, जैसे आपका आ गया आयोडाइड, आयोडाइड आ गया, ठीक है स्टूडेंट, या क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, ब्रोमाइड या फ्लोराइड आ गया, ठीक है, ये सब पे स्टूडेंट कितना चार्ज होता है, इन सब पे -1 चार्ज होता है। जैसे आयोडाइड आ गया I पे -1 चार्ज, या क्लोराइड आ गया Cl पे -1 चार्ज, ब्रोमाइड आ गया Br पे -1 चार्ज, फ्लोराइड आ गया फ्लोरीन पे -1 चार्ज। तो ये पॉइंट एटलीस्ट बहुत ही सिंपल कुछ चीजें हैं यहाँ पे मैंने लिखवा दी, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसी बेसिस पे आप लोग फॉर्मूला बनाओ कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। और बाकी सिंपल पॉइंट तो आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, और उसके बेसिस पे आप वैलेंसी निकाल लेते हो कि किस एटॉम पे क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या नेगेटिव चार्ज होगा, आप लोग जानते हो।
तो यहाँ पे आज हमने बस 2 क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। बाकी के जो 4 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। इसको आप लोग कर लीजिएगा और जब भी हो जाए कोशिश करिए कल तक आप इसको दिखा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।